जय हिंद दोस्तों, अर्थ विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए लेक्चर में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। इलेक्ट्रिकल पावर है क्या? याद है हमें 9th क्लास में वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था, तो हमने कुछ सीखा था कि आखिर ये इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है। वहाँ पे हमने पढ़ा था मैकेनिकल पावर के बारे में, तो हमने सीखा था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज आपका क्या? पावर। ना यहाँ पे आप क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। यहां समझो, सबसे पहले हमने पढ़ा है क्या कि रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर है क्या? मैं किसी भी अप्लायंस में अगर मैं करंट दे रहा हूं यानी एनर्जी दे रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हूं, तो ये अप्लायंस इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खाएगा। अगर नहीं खाता तो हमारे यहां बिजली बिल नहीं आता। तो इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ बिजली खाता है। यही बिजली खाने का जो इसका रेट है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंज्यूम करने का जो रेट है, वही कंजम्पशन का रेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर बराबर हुआ क्या? आपका एनर्जी कंजम्पशन बाय टाइम। इस पावर का ऐसा यूनिट होता है आपका वॉट। इस पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? आपका वॉट, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग W से। यानी अगर कहीं किसी टर्म के आगे W लिखा मिल जाए तो ये क्या बता रहा है? उस अप्लायंस का आपका पावर बता रहा है। ये था पॉइंट नंबर 1। अगर हम फॉर्मूला देखें तो पावर बराबर क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय टाइम टेकन, यानी एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन, और सिंपली P बराबर E बाई टी। अगर हम P को वॉट लिखते हैं तो एनर्जी को जूल लिखेंगे और टाइम को लिखेंगे सेकेंड। यहां से हमको ये समझ में आएगा कि वाट बराबर क्या होगा? जूल पर सेकेंड। एक वॉट कब होता है एक वॉट कब होता है पावर? जब आप 1 जूल की एनर्जी खाएं 1 सेकेंड में। अगर 1 जूल की एनर्जी आप 1 सेकेंड में खाते हैं तो उस अप्लायंस के पास 1 वॉट का पावर है। नाउ अगर हम यहां समझे इस इलेक्ट्रिकल पावर का जब फॉर्मूला समझना है, तो इस इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूला को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं 2-3 फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन करके इसको समझा रहा हूं। ध्यान से समझना। आपने अभी तक क्या पढ़ा? पावर बराबर क्या होता है भैया? एनर्जी बाई टाइम। ठीक है, देखो एक चीज बताओ। सबसे पहले जब इस सेशन के शुरुआत में जब मैंने आपको वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस समझाया था, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। एक फॉर्मूला क्या था कि वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन बाय चार्ज। यहां से मैं अगर वर्क डन निकालूं तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। सर ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, अगर मैं आपको करंट पढ़ाया था मैंने, तो आपको बताया था करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी Q बाई टी। यानी यहां से आपको Q की वैल्यू क्या मिलेगी? IT। देखो अगर मैं इस Q की वैल्यू को 1 में रख दूं तो मुझे वर्क डन बराबर क्या मिलेगा? वर्क डन बराबर आपको मिलेगा VIT। अगर मैं पावर को एनर्जी लिखता हूं तो मैं वर्क को भी एनर्जी लिख सकता हूं, ड्यू टू वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस। जितना वर्क है वो सारा क्या है? एनर्जी है। अगर मैं इस एनर्जी के जगह अगर मैं VIT लिख दूं और बटे टाइम कर दूं तो टाइम से टाइम खत्म, यानी फॉर्मूला मिल गया अपने को VI। यानी सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास क्या आया? P बराबर VI। अब देखो अगर मैं इस V को रिप्लेस कर दूंगा IR से तो अपने को क्या मिलेगा? P बराबर IR इंटू I, यानी I इंटू I क्या हो जाएगा अपने पास? I स्क्वायर, और ये R। अगर मैं I को रिप्लेस कर दूं, देखो जब अगर V बराबर IR है तो I बराबर V बाई R होगा कि नहीं होगा? अगर मैं I को V बाई R से रिप्लेस कर दूं तो पावर क्या हो जाएगा? V बाई R इंटू V, यानी V स्क्वायर बाई R। यही 3 फॉर्मूला, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर R, ये आपको देखने को मिलेगा कब? जब कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का रेजिस्टेंस R है, उसके पास लगा वोल्टेज V है और उससे निकलने वाला करंट क्या है? आपका I। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको इन 3 फॉर्मूला से हम इसको बनाते हैं। नाउ इस इलेक्ट्रिकल पावर का रिलेशन अगर हम देखना चाहें
इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, तो हम क्या समझेंगे? देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि फ्लो हो रही है ड्यू टू आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो हो रही है, अगर मैं उसका एक वैल्यू आपको बताना चाहूं तो उस वैल्यू को समझो क्या मैं बताना चाह रहा हूं। देखो, हमारे पास जो पावर है वो पावर है क्या? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजम्पशन का ही तो आपका रेट है। यहाँ इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? पावर बट इनटू टाइम। अब देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पावर इनटू टाइम लिखूंगा तो मुझे यहां से एक चीज का रिलेशन समझ में आएगा। वो क्या है कि मैं यहां इलेक्ट्रिक और पावर के और टाइम के बीच का एक रिलेशन निकाल लूंगा। यहीं से आपको मिलेगा कमर्शियल यूनिट का, आपको यहां कमर्शियल यूनिट का वैल्यू का रिलेशन मिलेगा आपका किसके साथ? यहां आपको इसके साथ मिलेगा, ये मिलेगा आपको इस पावर और टाइम के साथ। मतलब देखो, सिंपल सा मैंने इतना बोला कि पावर बराबर क्या होता है? एनर्जी बाई टाइम, यानी एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। इस एनर्जी का एक रिलेशन है इस पावर और टाइम के साथ, वो हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। किसका भैया? देखो, हम बिजली बिल खाते हैं ना, मतलब हम नहीं खाते हैं, मतलब मीटर तो खाता है ना। मीटर जो बिजली लेता है उस बिजली के कंजम्पशन का हम लोग यूनिट देते हैं। वो खा तो रहा है एनर्जी ही, तो वो एनर्जी कितना खा रहा है, कितना यूनिट खा रहा है, इसी का कमर्शियल वैल्यू निकालना है। इसी का रिलेशन हम डिराइव करेंगे कहाँ? इस पावर इनटू टाइम और ई से। देखो, अगर हम बोले कि मान लो कि अगर हम कमर्शियल यूनिट बोलते हैं तो कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का क्या मतलब है कि पावर ऑफ अप्लायंस शुड बी इन किलोवाट एंड टाइम शुड बी इन आवर। एक किलोवाट आवर में कितना एनर्जी खर्चा होता है? तो ये होता है आपका 3.6 इंटू 10⁵ जूल। ये कहाँ से आएगा? देखो, एक किलोवाट आवर का मतलब क्या है? 1000 वाट इंटू आपका 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको कितना मिलेगा? ये आपको मिलेगा क्या? 1000 गुने 6 गुने 6 क्या हो जाएगा? 3600। ये आपको क्या देगा? 3600। और 3600 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं 3600 को सीधे लिख सकता हूँ 36 गुने 10⁻², और ये 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻3। अब देखो, मजे की बात क्या है? यहाँ वाट है और सेकंड है। देखो, अगर मैं पावर को वाट में लिखता हूँ, एनर्जी को जूल में लिखूंगा और टाइम को सेकंड में, तो यहाँ से क्या जूल बराबर वाट इंटू सेकंड हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि इस वाट और सेकंड को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे जूल लिख दूंगा। अगर मैं इसको जूल लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 36 इंटू 10⁵ जूल, यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नाउ ये है आपका 1 किलोवाट में उठने वाला एनर्जी। यानी कि यहाँ से आपको समझ में आएगा कि 1 किलोवाट अगर घर में उठा है तो इतनी एनर्जी खर्चा हुई है। 1 किलोवाट ही हमारा क्या होता है? 1 किलोवाट ही हमारा 1 यूनिट के बराबर होता है। अगर आपसे नंबर ऑफ यूनिट्स पूछी जाए तो आप चुपचाप उसका पावर, उसका रनिंग टाइम, इन दोनों को कंबाइन करके आप उसका KWH यानी किलोवाट आवर बनाइए, और फिर आप उसको जितना किलोवाट आवर आता है आप उसको उतना यूनिट बोल सकते हैं। यहीं अगर कभी कभी रेट पूछा जाता है कि बताइए बिजली बिल कितना आएगा, तो 1 यूनिट का जितना रेट है उससे हम गुना कर देंगे हमारे टोटल यूनिट को। वही टोटल यूनिट हमारा क्या बता देगा? जिससे गुना होगा वही हमारा टोटल वैल्यू या बिजली का बिल बता देगा। आई बात समझ में? तो हम आज के क्लास में क्या सीखे कि पहले ये पावर क्या होता है, दूसरा हमने इस पावर से एनर्जी सीखा, और फिर एनर्जी से सीखा कमर्शियल यूनिट आपका एनर्जी का क्या है और उसका और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है। कमर्शियल यूनिट KWH और रिलेशन क्या है? 1 KWH बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यहाँ भी आप 6 जूल समझे, है ना? तो ये था हमारे आज के इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि हीट क्या होता है, और ये हमारा होगा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक। आई बात समझ में? तो चलो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।